2015 की इस री एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटोजोन डिसीज। तो प्रोटोजोन डिसीज हमने जितने भी हमारे सिलेबस में मलेरिया, एम्बीबिक डाइसेंट्री, हमारे जो भी आपने पढ़ा भी काला अजहर, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, है ना, और ये जितने भी जीआरडीसिस है अपना, बैलेंटीडियल डाइसेंट्री, ये सारे प्रोटोजोन डिसीज है जो कि हमारे पास हम अपने मॉडल में हमने पढ़ा है, यहाँ से देखा आपने अभी कि हमने हमारे मॉडल में दिया था ये सब। सो वो तो चलो हम अच्छी बात है दिया था। बट अब इसमें देखो आपको ये दिया कि ब्लास्टो इन्फ्लुएंजा तो वायरल डिसीज है, सिफिलिस एक बैक्टीरियल बीमारी है, ब्लास्टोमाइकोसिस जो है ये एक फंगल डिसीज है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। बट बेप्सियोसिस एक प्रोटोजोन डिसीज है, ये हमारे एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया है देखो। तो बेप्सियोसिस जो है, अब देखिए इसके बारे में आप लिखिए कि बेप्सियोसिस होता कैसे। तो सीधी सी बात है बच्चों, बेप्सियोसिस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन बेप्सिया माइक्रोटी, बेप्सिया माइक्रोटी, ठीक है, स्प्रेड बाय, इसको फैलाता कौन है, स्प्रेड बाय टिक नोन एज आइक्सोडिस। ये टिक का जीनस नेम है बच्चों, ठीक है, ये टिक का क्या है, जीनस नेम है। तो ये टिक जो है, इसमें जब ये टिक आपको काटेगा तो ये आपको मतलब आपकी बॉडी में ये बेप्सिया माइक्रोटी चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये करता क्या है, इट इन्फेक्ट आरबीसीज। ये बेप्सियोसिस में होता क्या है, इट इन्फेक्ट द आरबीसीज, और ये आपकी आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेगा, एंड इट कॉज हीमोलिटिक अनीमिया। क्या कॉज करेगा ये, हीमोलिटिक अनीमिया कॉज करेगा, इट कॉज हीमोलिटिक। ठीक है बच्चों, ये आपने लिख लिया होगा आई थिंक। तो ये हीमोलिटिक अनीमिया कॉज करता है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर डी आएगा। तो ब्लास्टोमाइकोसिस क्या करता है, ब्लास्टोमाइकोसिस ये फंगल डिसीज है, इसके बारे में भी देखो ये भी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। तो ब्लास्टोमाइकोसिस जो आपकी बीमारी है, ये एक तरह की फंगल डिसीज है, ठीक है बच्चों, एक तरह की ये आपकी फंगल डिसीज है। नोट कर लिया आपने यहाँ तक, ये बताइए जरा मुझे आप। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया ना बच्चों। ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं। ब्लास्टोमाइकोसिस जो है, इसको कौन करता है कॉज, दैट इज कॉज बाय ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, ठीक है। ये एक तरह की मोल्ड है बच्चों, मल्टी सेलुलर फंजाई है, आपको पता ही है। और इसके सिम्टम क्या है, जब भी आपको इन्फेक्शन करती है तो इट कॉज फीवर, चिल्स, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब आप मुझे बताइए, आया ना ये सवाल बिल्कुल हटके पूछा कि नहीं पूछा उन्होंने, एनसीईआरटी वालों ने। कहीं भी एनसीईआरटी में इसकी डिस्क्रिप्शन हम नहीं देखोगे। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जिसको हम डिस्पनिया बोलते हैं, जब भी आपको दिक्कत आती है सांस लेने में, इसको हम डिस्पनिया बोलते हैं, ठीक है। और इट इज इनहेल्ड एज स्पोर, जब आप इस फंजाई का स्पोर इनहेल कर लेते हो तो ये आपको इन्फेक्शन करता है, इट इज इनहेल्ड एज स्पोर, ठीक है। और सबसे अजीबोगरीब बात पता है क्या बच्चों, इसकी इनसाइड बॉडी इट इज कन्वर्टेड इनटू इट इज कन्वर्टेड इनटू यीस्ट। ये यूनिसेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, सोचो ये है मल्टी सेलुलर फंजाई, बड़ी आपकी बॉडी में जैसे घुसेगी तो ये यीस्ट बन जाती है। यीस्ट यूनिसेलुलर फॉर्म है, आपको पता ही है। तो ये काफी अजीब गरीब बात है, ये मतलब ये अपने फॉर्म को चेंज कर रही है बॉडी के अंदर जाकर, और ये सीधे आपके लंग्स में एंटर करती है। इट ट्रेवल थ्रू ब्लड, और फिर ये आगे ब्लड के थ्रू ट्रेवल करती है। तो मतलब बेसिकली ये एक डाइमॉर्फिक फंजाई है। ये क्या है, डाइमॉर्फिक फंगस है। मतलब एक तो इसकी जो बाहर इसकी जो नेचर में फॉर्म है वो मल्टी सेलुलर फॉर्म है,
और दूसरी जैसे ही आपकी बॉडी में घुस गई तो ये यीस्ट बन जाएगी। यीस्ट यूनिसेलुलर फॉर्म है। तो बेसिकली ये एक डाइमॉर्फिक फंजाई है। क्या है? डाइमॉर्फिक फंजाई। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो इसको तो हम यूट्यूब पे शेयर यस करने सर। जा रहे हैं, और आप लोग इसको शेयर करना भी ज़्यादा से ज़्यादा। इस क्वेश्चन के काफ़ी लोग सर्च कर रहे होंगे, तो आप लोग भी इसको शेयर करना आगे फर्दर। ठीक है। तो और अपने यार दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस। आपको आप मिल जाओगे इस क्वेश्चन को देख के। तो था ये क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन था, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। तो आंसर तो इसका बेक्सियोसिस है, बट ब्लास्टोमाइकोसिस का भी आपको पता होना चाहिए। ब्लास्टोमाइकोसिस कहीं भी एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर क्वेश्चन था बॉस, ये सॉलिड क्वेश्चन था। ठीक।